मेरे प्यारे बच्चों, आदाब। आज मैं आपकी किताब नफीस उर्दू से सबक नंबर 8 पढ़ाऊँगा। सबक नंबर 8 आप देख लीजिए, नादान ज़िराफ़। ये एक नादान ज़िराफ़ की कहानी है और इस कहानी को ड्रामा की शक्ल में पेश किया गया है। ठीक है, और ड्रामा की शक्ल में पेश करने का मतलब ये है मकसद ये है कि बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आया। ठीक है, इस कहानी में थोड़ा ये बात बताई गई है कि छोटे से बच्चों को जो है बड़ा बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। वही जो है इस छोटे से ज़िराफ़ के जहन में बात आती है और वो अपने इसी ख़्याल की वजह से जो है सबसे गुस्सा हो जाता है, अपनी वालिदा से गुस्सा हो जाता है। ठीक है, वर्कैफ उसको बाद में जाके एहसास होता है कि वो भी बड़ा है दूसरे जानवरों से। चलिए वर्कैफ, हम इसकी जो है रीडिंग डालते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, आप इस पीछे पीछे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। शाम के साए गहरे हो रहे थे। दूर ज़िराफ़ों का गोल खड़ा था, गोल जमात खड़ा था। वो सब बहुत शौक़ से एक ही समत देख रहे थे, एक तरफ देख रहे, समत का माना तरफ। एक ज़िराफ़ दूसरे से बोला, वाह क्या मंज़र है, तुमने वही देखा जो मैंने देखा? दूसरा बोला, हाँ बिल्कुल, डूबते सूरज का नज़ारा कितना खूबसूरत है। उनके दरमियान एक नन्हा मुन्ना उदास मंगू भी था। देखिए यहाँ पीछे, यहाँ घर पे है और यहाँ पीछे यहाँ खड़ा है वो। ठीक है, जो उछल उछल कर डूबते सूरज की एक झलक देखना चाहता था। सुनिए, देखिए, मुझे भी थोड़ी जगह मिल जाएगी ज़रा संभल के, कहीं मेरा पाँव नीचे ही ना दब जाए। ओहो, कोई सुनता क्यों नहीं है? ठीक है, मंगू की उदासी में इजाफा हुआ। वो मुंह लटका कर घर की तरफ चल पड़ा और घर जाके खामोशी से एक जगह बैठ गया। माँ ने वापस आकर पूछा, अरे तुम हमें छोड़कर क्यों चले आए? मैं तुम्हारे लिए ऊंचे दरख्त के हरे पत्ते लाई हूँ। मंगू, मुझे नहीं खाना कुछ भी, उसने रूठा सा जवाब दिया। माँ बोली, क्यों भाई? मंगू बोला, मैं आप जैसा लंबा क्यों नहीं हूँ? माँ ने कहा, लो ये क्या बात हुई, एक दिन तुम भी हमारे जितने लंबे हो जाओगे। मंगू, लेकिन मैं तो रोज़ाना सुबह उठकर आईने में खुद को देखता हूँ, कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। मतलब ये कि हर दिन मैं सुबह शीशा देखता हूँ ताकि मुझे एहसास हो कि मैं भी बड़ा हो गया हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है। माँ मुस्कुराई और बोली, मेरे लाडले खफा ना हो, नाराज़ मत हो। मंगू, मैं नहीं बोलूँगा किसी से भी। वो ये कहकर घर से निकल गया। रास्ते में अचानक एक खरगोश से टकराते टकराते बचा। खरगोश, अरे भाई देख कर, तुम इतने लंबे हो, कहीं मुझे देखे बगैर पाँव के नीचे ही ना दबा देना। मंगू, अब तुम इतने छोटे भी नहीं कि मुझे नज़र ही ना आओ। वो दिल ही दिल में खुश था कि किसी ने तो उसको लंबा कहा। वो बोला, अच्छा तो हम ऐसा करते हैं कि दोस्त बन जाते हैं। खरगोश, क्यों नहीं, चलो मुझे भी आज कोई बड़ा सा दोस्त मिला। मंगू, तुम्हें क्या पसंद है? मंगू बोले, मुझे दरिया, पहाड़, बारिश, आसमान, लंबे ऊंचे दरख्त और डूबता सूरज बहुत पसंद है। सुना है गुरूब होते हुए सूरज का नज़ारा बहुत दिलचस्प होता है। मतलब डूबते हुए सूरज का मंज़र बहुत ही अच्छा लगता है। खरगोश, अच्छा तो तुमने वो मंज़र नहीं देखा? मंगू, नहीं, मैं छोटा हूँ ना, सबके दरमियान खड़े होकर मुझे कुछ नज़र नहीं आता। खरगोश, इसमें अफसोस की क्या बात है, तुम सबसे आगे खड़े होकर देख लेते। हा 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 हा। मंगू, अच्छा मजाक था, हंसी नहीं आई। खरगोश कहता, अब मैं चलता हूँ, कल मिलूँगा ना मुझसे मेरे लिए लंबे दोस्त, मिलोगे ना मुझसे मेरे लंबे दोस्त। घर जाके मंगू बहुत खुश दिखाई दे रहा था। माँ, खैरियत है, अब तो मूड अच्छा है? मंगू, हाँ माँ, मुझे अच्छा दोस्त मिला है जो मज़े की बातें करता है। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब सो जाओ, रात हो गई है। अगले दिन सुबह होते ही मंगू अपने दोस्त से मिलने निकल खड़ा हुआ। अभी वो दोनों मिलकर दरख्तों के झुंड की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक खरगोश के कान खड़े हो गए। कान खड़ा होना, आहट पाना। उसने दूर निगाह दौड़ाई और बोला, भागो भागो, शेर आ रहा है। मंगू ने सुनते ही दौड़ लगा दी। खरगोश तो उछलता कूदता झाड़ियों के नीचे से बच के भाग गया।
लेकिन मंगू बेचारा दरख्तों की है यहाँ की छोरी, लिख देता हूँ, दरख्तों की टहनियों से टकराता हुआ थोड़ा सा ज़ख्मी हो गया। लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी कि शेर उनकी तरफ आ रहा है, वो तो हिरन का शिकार कर रहा था। मंगूर ने खरगोश से कहा, भाई अब पता चला मुझे छोटे कद का फ़ायदा, मतलब छोटे होने का फ़ायदा। खरगोश हंस दिया और दोनों मिलकर खेलने लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने सबक पढ़ दिया। अल्फाज मानी मैं आपको पढ़ देता हूँ। गोल को माना झुंड, गिरोह, मंजर, नज़ारा, खफा, नाराज़, गलत फहमी, गलत समझ लेना, समत, तरफ, इजाफा, बढ़ोतरी, गुरूर, डूबना। और इसके बाद जो है सवाल जवाब है, जुमले बनाने के लिए है, मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो है इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है वो लिखिए, वो लिखिए। नीचे दो लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़िए, या हर किरदार के सामने उसके कहे हुए दो मकालम, मंगू के 2 बातें लिखनी है, माँ की 2 बातें, खरगोश की 2 बातें लिखनी है। इन सारी बातों को मैंने PDF फाइल में लिख कर आपको दे दिया है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।